भारत सरकार के द्वारा हर बार आयोजित होता है युवा संसद। इस बार विकसित भारत युवा संसद का आयोजन एनएसएस के द्वारा 2 जिला में हो रहा है, जिसमें मधुबनी जिला में बीएम कॉलेज रहिका में 21 तारीख को आयोजन है। करीब 125 छात्र छात्राएं इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। इसमें कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं प्रायः या अन्य युवा भी रजिस्टर्ड होते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जिस तरह संसद चलता है उसी तरह से वो किसी टॉपिक पर आपस में डिस्कस करते हैं। जैसे इस बार का टॉपिक आपातकाल के 50 वर्ष रखा गया है। 1975 में आपातकाल देश में लागू हुआ था और आज 2025 है, 50 वर्ष। इस पर युवा क्या सोचते हैं वो अपने विचार रखेंगे। इसी तरह से 21 या 1-2 दिन आगे एसके महिला कॉलेज बेगूसराय में भी यह आयोजन है। वहाँ भी यही टॉपिक रखा गया है और दरभंगा तथा समस्तीपुर में नेहरू युवा केंद्र को इस प्रोग्राम को करने के लिए दिया गया है, लेकिन हम लोग उसमें भी काफी सहयोग कर रहे हैं। एनएसएस नेहरू इस तरह के प्रोग्राम को पहले भी हर जिला में हर वर्ष होता रहा है और इस बार हम लोग के जो युवा हैं, छात्र हैं, वो आएंगे। एक दिन पूरे दिन का यह कार्यक्रम होगा, विभिन्न सत्रों में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। उनके बाद गेस्ट द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा और निर्णायक मंडल के 4 सदस्य नामी ग्रामी, जैसे वहाँ के विधायक हो सकते हैं, डीईओ जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे और जो शिक्षाविद विशेष रूप से और प्रशासनिक क्षेत्र के लोग इसके निर्णायक होते हैं। साथ ही साथ आयोजक, वहाँ के प्रधानाचार्य, वहाँ के प्रोग्राम अफसर, आयोजक के रूप में मैं भी वहाँ रहूँगा उस दिन। और बड़ा आयोजन विस्तृत होता है। इसके लिए भारत सरकार सारे खर्च देते हैं। बच्चों के नाश्ता भोजन सारी की व्यवस्था आने जाने का भी दिया जाता है और यह आयोजन हम लोग का एनएसएस मुख्य रूप से इसमें सहयोगी और आयोजक के रूप में रहा। इसका उद्देश्य है कि हमारे युवा क्या सोचते हैं, युवाओं में लीडरशिप क्वालिटी विकसित हो, वो अच्छा वक्ता बन सकें और आपस में मिलजुल करके विचार विमर्श करके सरकार को एक संदेश सकारात्मक दे सकें। किसी भी मुद्दे पर, जैसे आपातकाल के 50 वर्ष, उस पर युवा का क्या सोच है। हमारे संसद में बहुत बहस होते हैं, हमारे मंत्री विधायक या एमएलए करते हैं इस पर डिस्कस, लेकिन खास करके युवा जो भावी पीढ़ी है भारत का, उसके हाथों में देश की बागडोर जाने वाली है, उसका क्या विचार है। वर्तमान सरकार यह जानने का कई मुद्दों पर प्रयास करती है अलग अलग आयोजनों के माध्यम से, हमारे युवा की क्या सोच है वो देश के लिए, क्योंकि विकसित भारत हमारा देश बनना है 2047 में। और जो हम लोग की पीढ़ी है, बुजुर्गों की, जिनकी अवस्था 50 या उससे पार हो गए, उनके लिए तो बहुत समय, उस समय तक बहुत ज्यादा एज हो जाएगा, उनका अनुभव ही काम आएगा, सक्रिय भागीदारी कम हो पाएगी। लेकिन युवा जो अभी 20 वर्ष, 25 वर्ष, 22 वर्ष, 18 वर्ष के हैं, वो विकसित भारत बनते हुए उसका केवल साक्षी नहीं बनेंगे, वो सारथी होंगे, अर्थात विकसित बनाने में उनका सर्वाधिक योगदान होगा। इसे तो विकसित भारत बनाने में सबका योगदान है, महिलाओं का योगदान है, बुजुर्गों का है, टीचर का, विद्यार्थी, इन युवा का विशेष योगदान है। इसलिए सरकार का फोकस युवा पर है और युवा के बल पर ही हम एक सुखी संपन्न समाज और विकसित समृद्ध देश की कल्पना कर सकते हैं।